एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। 2 दिन तक वहां की शांति का अनुभव करने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं यहां उनका उत्तर पाने आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? व्यक्ति बोला, मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूं। दुखों और परेशानियों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कौन सी बातें तुम्हें इतना परेशान करती हैं? व्यक्ति कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप सब जानते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं। फिर आप ही बताइए, मेरे दुख का कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें अपने दुख का कारण नहीं पता तो मैं कैसे जान सकता हूं? यह सोच लेना कि कोई और आकर तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा, यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें खुद ही अपने दुखों से बाहर निकलना होगा। मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति बोला, फूल तो साधारण चीज है, सबने देखा है। बुद्ध बोले, सुबह वह कली होता है, दिन में खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। यदि वह केवल इस चिंता में रहे कि शाम को उसे मुरझाना है, तो क्या वह कभी खिल पाएगा? नहीं। उसी तरह यदि तुम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। जीवन में अभी भी बहुत सी अच्छी बातें हैं जिन्हें देखकर तुम मुस्कुरा सकते हो। अच्छी बातों पर ध्यान दो, बुरी बातों पर नहीं। व्यक्ति ने पूछा, क्या सच में एक सोच से मेरा पूरा जीवन बदल सकता है? बुद्ध बोले, मान लो कोई ज्योतिषी तुम्हें बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तब क्या तुम उन्हीं छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे? नहीं। उस समय तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों को तुम बड़ा दुख मानते थे वे कुछ भी नहीं थीं। जीवन अस्थायी है, न सुख स्थायी है न दुख। दोनों हमारे विचारों और कर्मों से पैदा होते हैं। व्यक्ति बोला, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? बुद्ध बोले, नहीं, बस यह स्वीकार करो कि जीवन अनिश्चित है। जब तक हो अच्छे से जियो। इच्छाएं और आसक्ति ही अधिकतर दुखों का कारण है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। सुख में बहुत अधिक खुश मत हो और दुख में बहुत अधिक दुखी मत हो। यही मध्यम मार्ग है। फिर बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया, 2 दिन तक किसी से बात मत करो। एकांत में बैठकर अपने दुखों को लिखो और उनके कारण भी लिखो। फिर अपने सुखों को लिखो और उनके कारण भी लिखो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 2 दिन बाद वह कागज लेकर लौटा। उसने अपने दुख पढ़े। 1, मैं अपने परिवार से कम कमाता हूं इसलिए दुखी हूं। 2, मेरे पास बचत नहीं है क्योंकि मैं अधिक खर्च करता हूं। 3, मेरी पत्नी बीमार है और मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। 4, मैं बिना मेहनत के पैसा चाहता हूं इसलिए परेशान रहता हूं। फिर उसने अपने सुख पढ़े। 1, मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। 2, मैं मेहनत कर सकता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। 3, मेरे पास प्यार करने वाला परिवार है। 4, मुझे अपने आप को सुधारने का अवसर मिला है। वह बोला, इन 2 दिनों में मैंने सच्ची शांति का अनुभव किया। मुझे समझ आया कि मेरे अधिकतर दुख मेरे अपने कर्मों और विचारों के कारण हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति का जीवन खुशियों का खजाना है, लेकिन वह दुख खोजने में अपना समय बर्बाद कर देता है। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। अक्सर हम अपने जीवन की अच्छी चीजों को सामान्य मान लेते हैं, जैसे स्वस्थ शरीर, परिवार का साथ, 2 समय का भोजन, सीखने का अवसर, खुली हवा में सांस लेना। ये सब हमारे लिए इतने सामान्य हो जाते हैं कि हम इन्हें खुशी मानना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई छोटी समस्या आती है, हमारा पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है। हम उस एक दुख को इतना बड़ा बना लेते हैं कि बाकी सारी खुशियां छोटी लगने लगती हैं। बुद्ध का संदेश यह है कि दुख बाहर से कम और हमारे मन की व्याख्या से ज्यादा पैदा होता है। घटना छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा मन उसे बड़ा बना देता है। मन एक बच्चे की तरह है, अगर उसे सही दिशा न दी जाए तो वह हर चीज में कमी ढूंढेगा, लेकिन यदि उसे समझाया जाए
तो वही मन शांति का स्रोत बन जाता है। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरो, शांत बैठो, अपने आप से पूछो, यह दुख सच में कितना बड़ा है? क्या यह स्थायी है या अस्थायी? क्या इसमें मेरा भी कोई योगदान है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अक्सर हमें पता चलता है कि दुख का कारण बाहर की परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, तुलना, कंपैरिजन या अहंकार, ईगो है। दुख को दबाने या उससे भागने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जैसे डॉक्टर बीमारी का कारण जानकर दवा देता है, वैसे ही यदि तुम अपने दुख का कारण जान लोगे तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। यदि कारण तुम्हारी कोई गलती है, उसे सुधारो। यदि कारण किसी और का व्यवहार है, उसे स्वीकार करना सीखो। यदि कारण समय है, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सीमित है। सोचो, यदि आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो, क्या तुम वही चिंताएं करोगे जो अभी कर रहे हो? शायद नहीं। तब तुम्हें महसूस होगा कि अधिकतर चिंताएं बेकार थीं। हमने कितने पल ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और चिंता में गंवा दिए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन को चिंता में मत गंवाओ, उसे जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जियो। न अधिक उत्साह में बहो, न अधिक निराशा में डूबो। सुख आए तो आभार व्यक्त करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। दुख आए तो धैर्य रखो, लेकिन टूट मत जाओ। संतुलन ही शांति है। रोज सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन कमी नहीं, बल्कि समृद्धि देखना शुरू कर देगा। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम परिस्थितियों को समझकर प्रतिक्रिया देते हो। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, दुख में डूबे रहना हमारी आदत है। दुख को समझना और उससे सीखना बुद्धिमानी है। संतुलन और कृतज्ञता ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तब जीवन सच में खुशियों का खजाना बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोज मिले मोटिवेशन का एक नया डोज।